मैं सचिन से शादी करना चाहती हूँ, मुझे यहाँ रहना है, मुझे वापस नहीं जाना। हमारी शादी करा दें, हमारा घर बसे बस। मैं नहीं जाऊँगी, नहीं जाऊँगी, यहाँ मरूंगी, यहीं जीऊँगी। सीमा हैदर अपने पाकिस्तान वाले घर बार और पति को छोड़कर अपने प्रेमी के पास भारत तो आ गई हैं, लेकिन क्या अपने प्रेमी से शादी कर पाएंगी, ये बड़ा सवाल है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि क्या सीमा हैदर अपने प्रेमी से शादी कर सकती हैं, क्या कहता है भारत का कानून। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह और आप देख रहे हैं अनकट। अब सवाल यह है कि क्या बिना धर्म बदले सीमा अपने प्रेमी सचिन से शादी कर सकती हैं? तो इसका जवाब है हाँ, कर सकती हैं। तो पाकिस्तान से आई सीमा भाभी को भारत में अवैध प्रवासी माना जा रहा है। अवैध प्रवासी मतलब इलीगल माइग्रेंट, और शादी के मामले में भारत में ऐसे विवाह को लेकर अलग नियम है। तो सबसे पहले समझते हैं कि अवैध प्रवासी होता क्या है। तो अवैध प्रवासी वो विदेशी होता है जो पासपोर्ट और वीजा जैसे वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना देश में प्रवेश करता है, या वैध दस्तावेजों के साथ प्रवेश तो करता है लेकिन अनुमत समय अवधि से अधिक समय तक यहाँ रह जाता है, यानी टाइम पीरियड से ज्यादा स्टे करता है। अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता नहीं मिलती है, ऐसा करना प्रतिबंधित है। लेकिन सीमा बिना धर्म परिवर्तन के विशेष विवाह अधिनियम के तहत सचिन के साथ शादी कर सकती हैं। अब जानते हैं कि विशेष विवाह अधिनियम क्या है। तो विशेष विवाह अधिनियम 1954 भारत की संसद का एक अधिनियम है जो भारत के लोगों और विदेशी देशों में सभी भारतीय नागरिकों के लिए विवाह का विशेष रूप प्रदान करता है, भले ही किसी भी पार्टी के बाद धर्म या विश्वास के बावजूद। 1946 और 1920 अधिनियम केंद्र सरकार को भारत के भीतर विदेशियों के प्रवेश, निकास और निवास को विनियमित करने का अधिकार देता है। 2015 और 16 में केंद्र सरकार ने अवैध प्रवासियों के कुछ समूहों को 1946 और 20 अधिनियमों के प्रावधानों से छूट देते हुए 2 अधिसूचनाएं जारी की थी। ये समूह अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई हैं, जो 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत आए थे। इसका अर्थ ये है कि अवैध प्रवासी समूह वैध दस्तावेजों के बिना भारत में होने के कारण न तो निर्वासित होंगे और न ही कैद होंगे। हालांकि सीमा हैदर इनमें से किसी भी श्रेणी में नहीं आती है। अब सीमा हैदर और सचिन के बीच विवाह की कानूनी स्थिति के बारे में जान लेते हैं। तो अगर सीमा ने आधिकारिक तौर पर हिंदू धर्म नहीं अपनाया है तो वो विशेष विवाह अधिनियम के तहत अपने साथी यानी सचिन से शादी कर सकती हैं, क्योंकि ये एक अंतर धार्मिक विवाह है और सीमा भारतीय नागरिक नहीं है। फिर यदि सीमा ने आधिकारिक तौर पर हिंदू धर्म अपना लिया है तो वो हिंदू विवाह अधिनियम के तहत अपने नए नाम और पहचान के तहत अपने साथी यानी सचिन से शादी कर सकती हैं, जिसका उसने धर्म परिवर्तन के बाद दावा किया है। तो कुल मिलाकर के ये पूरी बात है जो कि शादी से रिलेटेड है कि क्या सीमा हैदर अपने प्रेमी सचिन के साथ शादी कर सकती हैं या नहीं। तो इसका जवाब है हाँ। भारत के कानून में कुछ अलग अलग नियम हैं जिसके तहत सीमा सचिन से शादी कर सकती है। ऐसी तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह।